हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग इवन ऑड प्रॉपर्टी, किंग प्रॉपर्टी, ये सब के बारे में डिस्कस किए थे। आज एक ही प्रॉपर्टी बचा है जिससे बहुत ज़्यादा एक भी क्वेश्चन नहीं आया, मतलब 5 नंबर में एक क्वेश्चन आया है जिसमें बस एक बार यूज हुआ है। लेकिन वो जो 5 नंबर वाला क्वेश्चन है उसमें हर साल वो क्वेश्चन पूछा ही जाता है लगभग। तो आइए, इस प्रॉपर्टी को सीखना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप सीख लेंगे तो काम आएगा। अच्छा है, ठीक है। अगर काम का नहीं रहता तो नहीं बताए, थोड़ा सा सीख लीजिए, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने वाला है नहीं। आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। आइए शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, हम बताते हैं आपको प्रॉपर्टी आज का क्या है। सबसे लास्ट प्रॉपर्टी है, इसके बाद कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है। देखिए, पढ़ने के लिए डेफिनेट इंटीग्रेशन में बहुत सारा चीज़ है, बहुत सारा प्रॉपर्टी है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम बस उसी कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे जिससे बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है। जिससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता उसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। आइए समझते हैं कि जैसे मान लीजिए लिमिट आपका रहेगा 0 से 2a। लिमिट क्या रहेगा? 0 से 2a। ध्यान से समझिए। और यहाँ पर आपको fx का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होता है, इसका 2 आंसर होता है। जैसे इवन ऑड में कैसे 2 आंसर होता था, सेम प्रकार से। तो पहला जो आंसर होगा इसका 0 होगा। अब इसका 0 आंसर कब होगा? ध्यान से समझिएगा, जब f के अंदर यहाँ पर 2a माइनस एक्स, ध्यान से देखिए, ये जो लिमिट है वो लिमिट, और यहाँ जो x है ये वाला x, 2a माइनस एक्स करने पर अगर माइनस fx आता है तो हम इसको क्या बोलते हैं? इसका आंसर क्या होगा? 0 होगा। इस इंटीग्रेशन का आंसर 0 कब होगा? जब यहाँ पर लिमिट रखेंगे और ये वाला इसका वैल्यू इस माइनस fx के बराबर आ जाएगा, तब इसका आंसर क्या होता है? 0 होता है। इस पर इसका यूज आता है बहुत सारा क्वेश्चन में। और देखिए, इसका जो आंसर होगा, एक और आंसर होगा कि लोअर लिमिट 0, और ये जो 2 है ना, इस 2 को हम गुना में ऐसे लिख सकते हैं और यहाँ पर सिर्फ a बच जाएगा। ध्यान से समझिए, लोअर लिमिट 0 है तो 0, ये जो 2 है ना, इस 2 को बस हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाले हैं और कुछ भी नहीं किए हैं। ये बात आपको समझ में आना चाहिए, और अंदर जो है वही रहेगा। अब ये आंसर कब होता है? तो ध्यान से समझिएगा, जब f ऑफ 2a माइनस एक्स का वैल्यू fx के बराबर होता है, तब इसका आंसर ये होता है। एक बार हम और ये प्रॉपर्टी को समझा देना चाहते। अभी तक जो बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आया था उसमें इसके जगह पर ये वाला आंसर लिखना था, ठीक है। तो एक बार हम इसको समझा देते हैं फिर से। इसको, इस प्रॉपर्टी का नाम हम दे देते हैं लिमिट हाफ करने वाला प्रॉपर्टी। जैसे यहाँ देखिए 2a था, तो यहाँ लिमिट क्या हो गया? a हो गया, मतलब जो है उसका आधा। तो याद रखिएगा, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं लिमिट को हाफ करने वाला प्रॉपर्टी। लिमिट को HALF, हाफ करने, मतलब आधा करने वाला। लिमिट को हाफ करने वाला प्रॉपर्टी, लिमिट को हाफ करने वाला प्रॉपर्टी। आप इसको ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि लिमिट को हाफ करने वाला प्रॉपर्टी। अब आइए तो हम समझते हैं, फिर से इसी को समझाते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया 0 से 2a fx dx, तो हम क्या करते हैं? अरे बउआ, ये जो 2 है, 2 को हम यहाँ गुना में लिख देते हैं। ये वाला 2 यहाँ 2a है तो 2a का आधा a हो जाएगा, और ये 2 जो यहाँ है गुना में आ जाएगा। अंदर जो है वही लिखा जाएगा। अरे बउआ जी, ये कब होता है? जब f ऑफ, यहाँ देखिए 2a है ना, तो यहाँ पर 2a माइनस एक्स बराबर fx होता है, तब होता है। अब इसको जब हम एग्जाम्पल से समझाएंगे तब आपको बहुत अच्छा तरीका से समझ आएगा। अभी टेंशन नहीं लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 0 से 2a f ऑफ x dx, तो इसका आंसर 0 होगा। इसका आंसर 0 कब होगा? ध्यान से देखिए, क्वेश्चन यही है। एक बार इसका आंसर ये है जब एक f ऑफ 2a माइनस एक्स का वैल्यू fx के बराबर। इसका आंसर 0 है कब? जब f ऑफ 2a माइनस एक्स का वैल्यू माइनस fx के बराबर आता है, तब। इसी चीज को हम ऐसे लिख दिए हैं। इसका नाम क्या है? लिमिट हाफ करने वाला प्रॉपर्टी। आइए अब आप इसको नोट कीजिए। आइए दोस्तों, हम इन दोनों क्वेश्चन के थ्रू जो कॉन्सेप्ट अभी हम बताए थे उसको समझने का कोशिश करते हैं। तो देखिए, जो भी लिमिट है, ये नहीं सोचिए कि हाँ 2 से गुना नहीं है तो हम वो प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे। देखिए, आप इसको ऐसे भी तो समझ सकते हैं कि सर पाई लिखा हुआ है तो 2 से भाग 2 से गुणा भी तो कर सकते हैं ना।
तो आप इसको पाई देख के ये नहीं समझिए कि सर हम तो ये पढ़े हैं ना 0 से 2 है, तो यहाँ तो 2 है नहीं। अरे बउआ 2 न है तो 2 हम बना नहीं सकते हैं क्या π/2 के बगल में 2? तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप इसको ये नहीं सोचिए कि 2 रहेगा तभी हम ये प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अब आइए तो हम क्या सीखे हैं कि सर जो भी अंदर रहेगा उसको fx मान लेना है। तो हम क्या किए, fx मान लिए, cos के पावर 5x, कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब हमको क्या करना है, जब भी पावर वाला क्वेश्चन रहेगा, ध्यान से समझिए, जब कभी पावर वाला क्वेश्चन रहेगा तो इवन ऑड में हम बताए थे ना कि इसको सबसे पहला काम होता है होल पावर में लिखना, कोई बुराई वाली बात नहीं है। सर आया कि नहीं आया? आ गया। अब बताइए तो f ऑफ हमको क्या करना है, x के जगह पर क्या करना है, x के जगह पर ये जो लिमिट है वो लिमिट -x, ध्यान से समझिए, जो यहाँ पर लिमिट रहेगा -x हमेशा हमको क्या करना है, पुट करना है। जो लिमिट रहेगा उसमें से -x, जो लिमिट रहेगा उसमें से -x पुट कीजिए। तो आइए पुट करते हैं। तो f ऑफ π-x, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, cos x के जगह लिखेंगे π-x और इसके पावर में 5, ठीक है। अब क्या करेंगे तो देखिएगा f ऑफ π-x बराबर, अब जिन लोगों को नहीं पता है कि cos π-x मतलब cos 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, ये आपका 10th क्लास का नहीं है, ये आपका 11th क्लास का है। तो जिन लोगों को ये नहीं पता है कि सर इसका क्या फॉर्मूला होता है, ध्यान से समझिएगा कि साइन 180, पाई को हम कहते हैं 180 डिग्री, चाहे cos π-x, ध्यान से समझिएगा इसका फॉर्मूला क्या होता है। जब पाई वाला रहेगा, पाई रहे, 2 पाई रहे, 3 पाई रहे, तो हमेशा साइन साइन में ही रहेगा, कॉस रहेगा तो कॉस कॉसे में रहेगा। अब अंदर क्या लिखना है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर x है तो x, हमको क्या करना है, अब यहाँ पर साइन चेक करना है कि यहाँ प्लस होगा कि माइनस। ध्यान से समझिए, जब पाई वाला क्वेश्चन रहेगा तो साइन रहेगा तो साइन x रहेगा, कॉस में रहेगा तो कॉस x रहेगा, कोई शक वाली बात नहीं है सर। अब हमको चेक करना है कि प्लस होगा कि माइनस होगा। तो कैसे हम चेक करेंगे सर, देखिएगा यहाँ पर पाई है, पाई यहाँ पर होता है π-x मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, π-x मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। अब बताइए सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है कि माइनस होता है, प्लस होता है सर। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस साइन x, कोई बुराई वाली बात नहीं, प्लस तो प्लस लिखना कोई जरूरत नहीं है, फिर भी लिख दिए। अब मान लीजिए हमको cos π-x निकालना है, तो cos π-x का वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में cos प्लस होता है कि माइनस होता है, माइनस होता है सर। तो इसीलिए यहाँ पर हमको माइनस का चिन्ह देना पड़ेगा। ध्यान से समझिए, यहाँ पर हम क्या लिखे हैं, माइनस cos x लिखे हैं, सॉरी, देखिए यहाँ पर क्या होगा, माइनस cos x लिखा जाएगा, कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो cos π-x के जगह पर क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, माइनस cos x। तो हम यहाँ लिख सकते हैं माइनस cos x के पावर में 5, ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है सर। तो f ऑफ π-x, अब माइनस के पावर 5 है तो हम माइनस को ऐसे लिख सकते हैं, पावर ऑड है तो माइनस बाहर निकल जाएगा, अगर स्क्वायर रहता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, माइनस का स्क्वायर प्लस, यहाँ पावर 5 है इसलिए माइनस से रहेगा, और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं cos के पावर 5x। अब ध्यान से देखिए, तो f ऑफ π-x बराबर माइनस cos के पावर 5x क्या है अपना, तो cos के पावर 5x जो है अपना fx है। आया कि नहीं आया? आ गया सर। तो अब बताइए f ऑफ π-x का वैल्यू माइनस fx के बराबर आ गया। तो हम बताए थे जब f ऑफ π-x माइनस x के बराबर आता है तो इसका आंसर क्या हो जाता है रे बउआ, 0 हो जाता है। अब आइए तो सेम प्रकार से एक क्वेश्चन और आप खुद से पहले बनाइए, उसके बाद फिर हम आगे कुछ भी बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन है आपके पास, ये बाद में डिस्कस करेंगे। पहले एक क्वेश्चन ये बनाइए, 0 से पाई साइन स्क्वायर x। अब जल्दी से सभी लोग ये क्वेश्चन बनाइए, जल्दी से बनाइए। ध्यान रखिएगा कि ये जो प्रॉपर्टी है लोअर लिमिट 0 रहता है तभी प्रॉपर्टी, तो 0 से 2a वाला लिमिट, तो लोअर लिमिट हमेशा 0 रहेगा, तभी आप इस प्रॉपर्टी के बारे में सोचिएगा जो भी हम आज के इस वीडियो में बताए हैं। जब लोअर लिमिट 0 रहेगा, ध्यान दीजिएगा। अब आइए तो हम समझते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सर जो है ओकरा हम fx मान लेंगे, तो fx क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x। अरे आया कि नहीं आया? आ गया सर।
अब क्या करेंगे रे बउआ, तो हमको पता है सर कि x के जगह पहले पावर वाला है तो हम इसको होल पावर में लिखेंगे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन x का होल स्क्वायर। ये ध्यान दीजिएगा, ये नहीं लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ नहीं कीजिए। अब देखिए तो f ऑफ x के जगह पर हमको क्या रखना है, पाई माइनस एक्स। यहां पर हम लिखेंगे पुट x के जगह क्या रखना है, लिमिट माइनस एक्स, तो लिमिट पाई है पाई माइनस एक्स, तो f ऑफ पाई माइनस एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन, और यहां पर लिखेंगे पाई माइनस एक्स और एक कर होल स्क्वायर। और अभी तुरंत हम आपको बताए हैं साइन पाई माइनस एक्स का वैल्यू क्या होता है, तो रे बउआ होता है साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, f ऑफ पाई माइनस एक्स बराबर क्या आ गया, f ऑफ पाई माइनस एक्स बराबर यहां पर ये आ गया साइन स्क्वायर एक्स, क्या आ गया, साइन स्क्वायर एक्स। इसको हम साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, हाँ सर। तो f ऑफ पाई माइनस एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स हम एफ एक्स को माने हैं, तो इसके जगह पर हम एफ एक्स लिख सकते हैं। आया कि नहीं आया, आ गया सर। तो अब देखिए जब माइनस रहता है तब आंसर जीरो होता है सर, लेकिन यहां प्लस आ गया तो अब एक का आंसर जीरो नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ में आती है, यस और नो? जब यहां पर माइनस आ जाता है तब आंसर क्या होता है, जीरो, लेकिन जब यहां प्लस आ गया, कुछ नहीं तो प्लस, तो अब क्या करेंगे सर, अब समझिए क्या करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको मिटा देते हैं ऊपर वाला। उम्मीद करते हैं ये चीजें आप समझ गए होंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट। अब आइए हम समझते हैं इसको कैसे बनाना है, ठीक है। अगर ये 11th का कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं है तो आप लोग पहले इसको सीख लीजिएगा। पाई माइनस एक्स, 2 पाई माइनस एक्स रहता है तो हम इसको कैसे, क्या फॉर्मूला, तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आपको पता होना ही चाहिए। अब आइए तो इसके आगे सर हम इसको क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। यहाँ पर क्या है, dx है रे बउआ, ठीक है। अब आइए तो क्वेश्चन हम फिर से लिख देते हैं, 0 से पाई और साइन स्क्वायर एक्स। तो हमको पता चल गया कि सर एक का आंसर तो जीरो नहीं होगा, काहे कि आ गया। तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर जो रहता है बगल में उसी से भाग करते हैं ना। तो बउआ देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना रे बउआ, गड़बड़ नहीं कीजिए। यहाँ पर पाई था तो पाई के जगह पाई जैसे है वैसे छोड़ देते हैं। हम क्या किया, अपना मन से 2 से भागा 2 से गुना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। हम क्या किए हैं, पाई था तो पाई में 2 से गुना 2 से भाग कर दिया। अरे आया कि नहीं आया, आ गया सर। अब हम क्या सिखाए थे कि जो यहाँ बगल में 2 रहता है उसको हम गुना में लिख देते हैं। तो काहे इसके बराबर जब भी आएगा, एफ ऑफ पाई माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर आया तो जो 2 है उसको गुना में लिखेंगे, तो 2 गुना में आ गया। और लिमिट 0 से 2 गुना में आ गया तो यहाँ क्या बच गया, पाई बटा 2 बच गया। अरे आया कि नहीं आया। और अंदर क्या है, साइन स्क्वायर एक्स है, तो dx कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। अब बताइए 2 गुना 0 से पाई बाई 2 में साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, यस और नो, यस सर। और हम आपको डायरेक्ट भी याद करने के लिए बोले थे, अगर ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में 2 नंबर में आएगा तो आप इसको पूरा साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जैसे करते वैसे करके बनाएंगे। अभी हम डायरेक्ट लिख देते हैं इसका आंसर, काहे कि उम्मीद करते हैं ये चीज़ें हम आपको अच्छा से सिखाएं, आपको आता होगा। 0 से पाई बाई 2 में इसका आंसर जो होता है पाई बटा 4 होता है, तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा तो पाई बटा 2 इसका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रॉपर्टी का बेसिक मतलब आप समझ गए होंगे। अब ये जो क्वेश्चन है जो 5 नंबर में हम बोले हैं कि बार बार आता है, इसमें क्वेश्चन हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे आइए समझते हैं। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे फंस जाएंगे। आइए आप लोग पहले क्या कीजिए, खुद से इसको बनाने का ट्राई कीजिए, देखिए क्या बनता है। सबसे पहले हमारा काम वही होता है, एफ एक्स मानना। एफ एक्स मानने के बाद जो करते कीजिए, जल्दी से कीजिए, आप लोग खुद से कीजिए, 100% सभी से बन जाएगा। सेम प्रकार से बनाना है, जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन हम बताए हैं सेम प्रकार से बनाना है। आइए हमको क्या करना है सर, जो क्वेश्चन है जिसका इंटीग्रेशन करना है, हमको इसका इंटीग्रेशन करना है। एफ एक्स मान लेना है, किसको मान लेना है, लॉग साइन एक्स को। अरे आया कि नहीं आया, आ गया सर। अब मेरा काम क्या है कि सर पुट करना है। क्या पुट करना है, तो x के जगह पर सर हमको पुट करना है पाई माइनस एक्स। हमको कैसे पता चला, लिमिट पाई और माइनस एक्स, ये वाला x। अरे आया कि नहीं आया, आ गया सर। तो अब ये पुट कीजिए, यहाँ पर पुट कीजिए, तो एफ ऑफ पाई माइनस एक्स बराबर लॉग साइन एक्स के जगह क्या लिखा था रे बउआ, पाई माइनस एक्स। अरे आया कि नहीं आया, आ गया सर। तो एफ ऑफ पाई माइनस एक्स बराबर लॉग साइन पाई माइनस एक्स का वैल्यू होता है साइन एक्स। अरे हाँ ना बोल भाई, आया कि नहीं आया, आ गया सर। अब बताइए तो एफ ऑफ पाई माइनस एक्स का वैल्यू, अरे बउआ ध्यान से समझ, ध्यान से समझ, यहाँ क्या है, प्लस है।
इसको हम क्या माने थे, log sin x को माने थे fx। तो अब बताइए f ऑफ पाई माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर आ गया, तो क्या एक का आंसर जीरो होगा? नहीं सर, यहाँ माइनस रहता है तब आंसर जीरो होता है। तो अब हम क्या करेंगे, लिमिट को आधा करेंगे। हम अपना मन से क्या किए, 2 से भागा, 2 से गुना, 2 से भागा कर दिया। अरे आया कि नहीं आया? अब ये जो गुना वाला है इसको हम क्या करते हैं, इधर गुना में लिख देते हैं, और 0 से पाई बाई 2 log sin x। अरे आया कि नहीं आया, कोई बुराई वाली बात नहीं। अब इसको आगे सॉल्व नहीं करना है, बस आपको इतना ही समझना था। ये प्रॉपर्टी हम लगा के आपको समझाएं कि इसमें ये वाला जो अभी प्रॉपर्टी सीखा है उसको कैसे यूज करना है, और कुछ भी आपको नहीं सीखा है। बस इतना आप ध्यान रखिए, आपका काम बन जाएगा। उम्मीद करते हैं आज का ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगला वीडियो में दोस्तों, हम ध्यान से समझिए, अगला वीडियो में डेफिनेट इंटीग्रेशन में जितना भी प्रॉपर्टी है शुरू से एंड तक एकदम हम उसको अगला वीडियो में अच्छा से कवर करेंगे। उसके बाद फिर आप लोग के लिए क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन कराने वाले हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।